नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ था पुणे, और पुणे आया हुआ था सचिन भाई के फार्म पे, है ना भाई। और सचिन भाई के फार्म का नाम है लगर्स ब्रदर स्टड फार्म, जो कि भाई पुणे के अंदर पड़ता है। और सचिन भाई के पास में भाई एक बहुत ही बेहतरीन और नामी घोड़ा है द्रोणा। मेरे को लगता है कि इंडिया के सारे घोड़े वाले भाई द्रोणा को अच्छी और भली भांति जानते भी है। तो सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्ते प्रदीप भाई, बहुत बढ़िया। बढ़िया सर। एकदम बढ़िया। भाई सर बड़े दिनों बाद दिखे, आज तो आप एक साल से गायब होते मेरे को लगे। नहीं, बहुत टाइम थोड़ा काम में भी बिजी था। हाँ, मेरे को लगा ज़्यादा लंबे टाइम कोई घोड़ा दिखता नहीं, तो लोग कहते हैं यार घोड़ा कहाँ चला गया। सही बात है। बाकी मैं चाहूँगा सर, वैसे तो आपको हिंदुस्तान के सारे लोग जानते ही हैं, तब भी एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसके बारे में बताएं सर। मेरा नाम सचिन लगड़ है। मेरा फार्म का नाम है लगड़ ब्रदर स्टड फार्म। और ये मेरा फार्म जो है पुणे के आउटस्कर्ट्स में, मतलब एयरपोर्ट से 1 घंटे के रास्ते में है। यानी एयरपोर्ट से 35-40 किलोमीटर पड़ जाता 30 है। किलोमीटर ही है, लेकिन वो सिटी क्रॉस करके आना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा 1 घंटा लग जाता लग है। जाता है, और कुछ नहीं। भाई सर कितने हैं अभी टोटल, अगर घोड़ा घोड़ी की बात करें तो अपने अभी पास में? लगभग 25 जानवर है मेरे पास अभी। 25 एनिमल है। हाँ, 25। पहले से कम कर दिए सर है? हाँ, मतलब अभी रोटेशन पिछले साल से चल रहा है 25। अभी ये जैसे फॉलिंग स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 35, 30, 40 पे जाएंगे, फिर वापस इस टाइम पे 25 पे आ जाएंगे। ओके, यानी कि चलता रहता है। चलता रहता है। ये आपके पास में जो सबसे पॉपुलर घोड़ा है द्रोणा, हाँ जी। तो कौन है सर द्रोणा का बाप? द्रोणा का बाप शानदार है। शानदार। शानदार है। और अगर माँ की बात करें सर? माँ उसकी तेज रूप। तेज रूप। तेज रूप। और उम्र में कितना हो गया सर द्रोणा? उन उम्र में तो 15 साल का हो गया अभी। 15 साल का। 15 कंप्लीट हो गया। और हाइट कितनी हो गई है सर? हाइट उतनी है 65। 65। और मार्किंग सर? मार्किंग के माथे पट्टा है और चारों पैर काले उसके। चारों पैर काले। हाँ जी। भाई हमारे को तो सर पता है, पर इसलिए पूछना पड़ता है कि कोई भाई हमारा नया जुड़ रहा हो हाँ और जी। वीडियो देख रहा हो, तो उसको भी थोड़ा सा पता लगे कि भाई ये कौन सा घोड़ा है, कितनी क्या इसकी उम्र है। नहीं, अभी दिन दिन में मतलब आपके यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे, नए लोग बढ़ रहे, तो हर कोई जानता है ऐसा नहीं है। तो नए बंदों के लिए तो जानकारी देना ज़रूरी पड़ता है। बिल्कुल। बाकी सर मैं बात करूंगा जैसे द्रोणा के रिजल्ट के बारे में, सभी लोगों को पता है द्रोणा ने एक से एक बेहतरीन रिजल्ट दिए भी है। हाँ जी। पर सर बहुत सारे लोगों की जैसे इच्छा भी रहती है और तमन्ना भी रहती है कि जैसे ये घोड़ा आप पंजाब से गैरी भाई से लेके आए थे। हाँ जी। हाँ जी। अभी पंजाब के बहुत सारे लोग हैं जो द्रोणा से घोड़ी मैट कराना चाहते हैं, पर सिर्फ एक 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस देख के आदमी घबरा जाता है। सही बात है। कभी आपके मन में ये विचार आता है यार मैं ये घोड़ा थोड़ा सा पंजाब में शिफ्ट करूं, या फिर पंजाब के लोग कभी कभार दबाव बनाते हो कि सचिन भाई यार 1-1.5 महीने के लिए घोड़ा इधर सेट कर दो यार, हम कवरिंग करा लें? नहीं, पिछले साल से मुझे 2-3 लोगों ने बोला था कि आप 3 महीने के लिए द्रोणा आया पंजाब लेके आओ, क्योंकि हमको ट्रैवलिंग ही बहुत बड़ा होता है, आना 1800 किलोमीटर, जाना 1800 किलोमीटर। तो उस वजह से सब लोग बोल रहे कि पिछले साल ही 3-4 लोगों ने बोला था कि आप ले आओ इधर घोड़ा पंजाब 3 महीने के लिए। तो इस बार सोच रहे, देखेंगे अगर सब सेट बैठ गया सब कुछ, क्योंकि क्या है, बड़ा जानवर है, उसके पीछे हमारा दिल भी थोड़ा, क्योंकि आपके पास ही रहना चाहिए ऐसा हाँ, एनिमल, ऐसा है ना? लगता है कि सामने रहे, बाहर रहे, क्या हो क्या नहीं, इसके लिए। लेकिन सोचेंगे, इस साल चल रहा है, अगर हो सके तो ले जाएंगे 3 महीने के लिए। बाकी सचिन भाई अभी जैसे द्रोणा की कवरिंग चालू है या नहीं है? हाँ, दोनों की कवरिंग चालू है। तो साल में जैसे कितनी क्या घोड़ियाँ मैटिंग के लिए आ जाती है? अब देखिए ना, फर्स्ट ईयर तो मैंने कवरिंग दी ही नहीं थी। हाँ सेकंड ईयर दी तो एक 17-18 गुड़िया साल में पूरे हाँ। कवर हुई थी। सेकंड ईयर में लगभग 25 से 28 गुड़िया कुछ तो कवर हो गई। बिल्कुल। थर्ड ईयर में लगभग 30-32 गुड़िया द्रोणा से कवर हुई। जैसे जैसे इधर रिजल्ट आते गए, लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट देखे, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट उसके पंजाब में है, महाराष्ट्र में उसके रिजल्ट कोई आए नहीं, पंजाब गुजरात उस साइड में उसके रिजल्ट चले गए। तो जैसे जैसे इधर लोग गुड़िया मेट करते गए, यहाँ पे रिजल्ट आते गए, तो आप देखोगे हर साल गुड़िया बढ़ रही है। अभी हमने पकड़ लो आप, अक्टूबर से उसकी मीटिंग अभी स्टार्ट करी, जैसे बारिश खत्म हो गई तो अभी पकड़ लो 4 महीने में लगभग उससे 16 गुड़िया अभी कवर हो चुकी है। हो चुकी है। अभी इस साल लगता है कि 30-35 से आंकड़ा आगे चला जाएगा। बाकी सर लोग ऐसा बोलते हैं कि जो द्रोणा की घोड़ियाँ होती है वो बच्चा अल्टीमेट देती है, क्या ये बात सच है? हाँ, बहुत सारी गुड़िया आप देख लो, जिनकी जहाँ जहाँ द्रोणा की बच्चियाँ हैं, वो सारी बच्चियाँ आज के टाइम पे बहुत अच्छे बच्चे दे रहे हैं। क्योंकि क्या है, द्रोणा के बच्चों में आप देखोगे जो बहुत सारी घोड़ियों में देखने को कम मिलता है, जैसे पुट्टा हो, छाती हो, बंतर बहुत अच्छी मिल जाती है, और लंबल लेंथ हो, गर्दन हो,
लगभग 90%, मैं नहीं बोलता कि 100%, 90% लगभग सारे फीचर्स अच्छे ही आ जाते हैं उसमें, उससे मामला सेट होता है। बाकी सर जैसे आपसे बहुत सारे लोग मांगते भी, क्योंकि जिसके पास घोड़ा होता है उससे लोग अधिकतर बच्चियाँ मांगते हैं, तो आपसे भी द्रोणा की बच्चियों की डिमांड आती है क्या? आप देखिए ना, मैंने जब से द्रोणा मेरे पास आया है लगभग 16 फीलिज उसके, कोल्ड नहीं बता रहा अच्छा, हूँ 16 मैं, बच्चियाँ। बच्चियाँ उसकी आई ओके। मेरे पास 16 में से अब मेरे पास सिर्फ 2 ही बच्चियाँ हैं, अच्छा, 2 ही बच्चियाँ हैं बाकी सब दे दी। सारी। अभी तो पिछले साल से तो ये तो मेरे को 3 महीने 4 महीने पे दूध छुड़ा के ही बच्चियाँ देनी पड़ी। 1 महीना 2 महीने की बच्चियाँ लोगों ने ले ली। मतलब जैसे बच्चे आई वैसे ही उन्होंने 1 महीने की थी, 2 महीने की सौदा कर लिया, फिर 4 साढ़े 4 महीने के बाद दूध पिला के घोड़ी को फिर डिलीवरी लेके गए। भाई सर रिसेंट में अगर अपन जैसे द्रोणा का कोई रिजल्ट देखे, सबसे बेहतरीन और नामी रिजल्ट, और आपको लगता हो साला ये तो बहुत भारी बना, कौन सा रिजल्ट का नाम लेना चाहोगे? रिसेंट में अगर बताऊँ आपको मैं, एक तो बच्चा बहुत 2 साल पहले आया था, वो बहुत बढ़िया बच्चा था वो, लेकिन ये ऐसी जगह पे गया, वो कर्नाटक के मंत्री है, हाँ एमएलए भी है, मंत्री भी है कर्नाटक सरकार में, उनके पास चला गया हुबली। बिल्कुल। हाँ, तो वो शौकीन बंदे, उन्हें शौक से रखा। वो बच्चा मेरे हिसाब से 2 दांत में 66 था, लेकिन सिर्फ हाइट नहीं, हाइट की तरह उसकी नेक, फेस, कान बहुत बढ़िया थे। लेकिन उनके पास वो सिंगल एक ही घोड़ा रखा है उन्होंने, बिल्कुल। शौक से, ना उसकी मीटिंग देते हैं ना कुछ। वो एक बेहतरीन बच्चा, अभी तो 4 दांत हो गया होगा। ओके। हाँ, बेहतरीन बच्चा था। और रिसेंट में मैं अभी एक बठिंडा में जब्बर सिंह करके है, अच्छा। हाँ जबरजंग सिंह जी, उनको बच्चा दिया था मैंने ओके। द्रोणा का। वो अभी 18-19 महीने का था मोगा शो के टाइम। हाँ। उनकी कोई तैयारी नहीं थी वैसे, लेकिन फिर भी उन्होंने, बच्चे की उम्र भी कम थी, फिर भी उन्होंने 18-19 महीने का बच्चा आदंत में लगा दिया था। ओके। तो मोगा शो में 5th लगा, और गंगानगर वाले शो में वो 5th लगा, दोनों शो में 5वां नंबर आया उसका। बिल्कुल। मेरे को लगता है आपका वो नवर भाई के पास में भी रिजल्ट है, वो भी खतरनाक वो बना बहुत टॉप का रिजल्ट है। वो नूर भाई की मेहनत भी है, बच्चा भी बहुत बढ़िया है। और मेरे को लगता है कि शहरी भाई के पास जो रिजल्ट है वो तो यार पॉपुलर है वो ही तो है। द्रोणा का सबसे पहला रिजल्ट है। हाँ, तो वो तो पॉपुलर रहेगा ही बहुत बहुत। और हमेशा। अभी अभी देखो 7 साल के बाद वो और निखर गया। हाँ। जो 5-6 साल तक का था तब देखा उसको अलबख्श को, और आज देखो आप और निखर गया है वो। सर द्रोणा के बच्चों में मेन क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है, जैसे आप बताना चाहोगे ये क्वालिटी तो भाई द्रोणा के बच्चों में आती है? द्रोणा के बच्चों में देखो फेस सबसे बढ़िया है, फेस उसका एकदम पतला फेस आता है। सबसे दूसरी बात, उसकी लेग कन्फर्मेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। आज के टाइम पे देखते तो बहुत सारे लेग कन्फर्मेशन में घोड़ों में प्रॉब्लम आती है, इसके लेग कन्फर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। घोड़ों के पैरों में कभी पानी नहीं मिलेगा आपको, पानी ही नहीं मिलता है। लेंथ अच्छी मिलती है, चौड़ाई अच्छी मिलती है, छाती पुट्ठा तो उसका ट्रेडमार्क है। बिल्कुल। पुट्ठे तो गोल नगाड़े पुट्ठे आने ही आने, बच्चा दो बच्ची दो सब में आते हैं। बाकी ये कि बच्चों में मजबूती भी खूब आती है। मजबूती खूब आती। और ऐसा कोई बच्चा मैंने मतलब मेरे 4 गहरी भाई के पास भी नहीं देखा मैंने, और मेरे पास से जितने बच्चे हुए मैंने सेल करे। मेरे पास अभी 1 कोल्ट है, उसका मैंने अभी तैयार कर रहा हूँ उसको, वो भी कोल्ट। सारे कोल्ट आप देखो, कोई भी घोड़ी भी 60 हो 61 हो, फिर भी बच्चे 64 65 64.5 इस माप में जा रहे हैं। बिल्कुल। हाइट भी अच्छी जा रही है। बाकी सर जैसे बात करें अभी रिसेंट में घोड़े की कवरिंग फीस कितनी कर रखी है आपने? घोड़े की कवरिंग फीस 1,51,000। 1,51,000 पिछले साल भी उतनी थी, इस साल भी उतनी ही रखी। बाकी सर जो माने चलो भाई लोग अगर कंफर्म करा के ले जाना चाहते तो उनके लिए स्टेबलिंग की व्यवस्था है? हाँ, स्टेबलिंग की व्यवस्था है। बाकी सर हम बात करें, आपके पास में एक दूसरा भी घोड़ा है, क्या नाम है इस घोड़े का? इस घोड़े का नाम प्रधान है। प्रधान? हाँ जी। बाकी कौन है सर प्रधान का बाप? प्रधान का बाप जो AK जडेजा जी बापू है, उनके पास जो शौर्य था, जो रिलायंस चला गया अबलक, ओके, उसका बेटा है ये। और हंसराज वरखाना इसका ग्रैंडफादर आ गया। और माँ की साइड से सर? माँ इसकी आराधना करके है, जो मनीष भाई चौधरी है। अच्छा। उनके पास ही ये ब्रीड होता है, इसकी माँ भी उनके पास ही है। ओके। वो मृत्युंजय की है, और मृत्युंजय सुल्तान की है। मतलब इसकी माँ के तरफ से सुल्तान लाइन आई, और फादर के तरफ से हंसराज वरखाना लाइन। और उम्र में कितना हो गया सर प्रधान? उम्र में अभी 7 साल कंप्लीट हो गया। 7 साल का? हाँ। आप कितनी उम्र में ले आए थे सर? कितना टाइम हो गया आपके पास में? 4 साढ़े 4 साल के बीच की उम्र थी उसकी। 4 साढ़े 4 साल के? हाँ। और हाइट में कितना है सर? हाइट में अभी 64.5 पूरा है। मतलब 64.5 पूरा है। हाँ। बाकी मार्किंग सर? मार्किंग माथे पट्टा है और 3 पैर सफेद है। बाकी इसकी कवरिंग फीस कितनी रख रखी है सर? इसकी फिर भी दोना इतनी 1,51,000। 1,51,000। हाँ जी। बाकी सर जैसे पिछली बार जब अपन ने इसका वीडियो बनाया था
उस टाइम तो मेरे लगता है काफ़ी कम रिजल्ट आए थे शायद, है ना? बराबर है। हाँ, तो अभी जैसे 1 साल के अंदर कैसे क्या इसके रिजल्ट आए हैं प्रधान के, और किस तरीके के इसके रिजल्ट आ रहे हैं, क्या क्वालिटी रिजल्ट के अंदर आ रही है, उसके बारे में ज़रा बताएं सर। अभी उसके देखो पिछले साल ज़्यादा कवरिंग हुई है उसकी, हम्म। लगभग 20-22 घोड़ियाँ उससे पिछले साल कवर हुई है। हम्म। उसमें से 4-5 बच्चे अभी आ गए हैं, और अभी 1-2 महीने में बाकी बचे हुए 15 रिजल्ट आ जाएंगे जो बिल्कुल। बाहर कवरिंग दी है। हाँ हाँ। उनकी में से एक बच्चा तो अभी आया है, सेम तो प्रधान जैसा ही मार्किंग है, 3 पैर सफ़ेद माथे पट्टा। उन भाई साहब का फ़ोन आया था, उनको डिलीवरी करने में लगभग 25 मिनट लगे उस बच्चे की, अच्छा। क्योंकि मुंह और पैर बाहर आने के बाद उसका शरीर ही बाहर आ रहा था, इतना बड़ा बच्चा आया है। ओके। बहुत एक्स्ट्रा साइज में बड़ा होगा यानी। साइज में बहुत बड़ा है। उसको डॉक्टर बुला के 25 मिनट उसके लगे उनको वो बच्चा बाहर निकालने को। बहुत बड़ा साइज है, भगवान करे उसकी उम्र लंबी हो। भाई प्रधान से कितनी गुड़िया मैट हो गई होगी सर आपके पास में टोटल? टोटल देखो ना, पिछले साल 20 एक गुड़िया, उसके पहले साल में एक 8-10 गुड़िया, टोटल यहाँ पे 30 गुड़िया कंप्लीट। मेरे पास आने के बाद 30 गुड़िया लगभग वो कवर हो गई है। भाई सर आपके यहाँ पे बस एक ये थोड़ा सा लफड़ा आता होगा क्योंकि आपके यहाँ गुड़िया कम है ना? हाँ, गुड़िया कम है, और होता क्या है, बात यहाँ पे भी आ जाती है ना, कोई साधारण घोड़ी की जिसके पास है, जिसने 2 लाख 3 लाख में घोड़ी लिया, तो वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसका वो भी प्रॉब्लम आता है। बिल्कुल। और अच्छी गुड़िया रखने वाले कुछ गिने चुने लोग हैं। और फिर ये कि माने चलो पंजाब वगैरह से घोड़िया लोग आए भी, तब भी मेरे को लगता है साल में 5-10 घोड़िया तो आती होगी सर। पिछले साल लगभग द्रोणा के पास 3-4 घोड़ियाँ पिछले साल आई थी पंजाब से ही। पंजाब से। और इस साल तो बहुत प्रेशर है, सब लोग पिछले साल से ही बोल रहे हैं, लेकिन इस साल और प्रेशर किया सबने कि नहीं आप द्रोणा लेके आओ, वहाँ पे लेके आओ। लोग तो मुझे चिट्ठी बना के भेज रहे कि हमारे ग्रुप की 35 घोड़ी है, कोई बोले 15 घोड़ी है मेरे ग्रुप की है, आप 3 महीना घोड़ा रखो यहाँ पे। तो अब इस बार सोचेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि सर इस घोड़े ने यार मार्केट में जो रिजल्ट है वो प्रूव करके तो दिखाया ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो हर किसी का मन करता है, और घोड़े वालों के पास कैसा रहता है, 10 घोड़ियाँ रहती तो उनका मन करता है कि हमारे पास में हर घोड़े का बच्चा या फिर बच्ची हो। सही बात। पर सर घोड़े वाले क्या ट्रैवलिंग से घबरा जाते हैं, क्योंकि सर आप आज के वक्त में आपको पता है घोड़ा या घोड़ी लेकर आना और उसको सेफ घर पे पहुंचाना ये भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है एक। नहीं, उनका वही कहना है भाई साहब, देखो 2 चीज़ें, 65 एक घोड़ियों का लिस्ट उन्होंने भेजा है 3 लोगों ने मिलके। 65 घोड़ियों का बोल रहे हमको कम से कम 1800 आना 1800 जाना, ऐसे पकड़ लो 1-1.25 लाख रुपए तो हमारे ट्रैवलिंग में जाएंगे। फिर तो आप पकड़ लो 65 लोगों के 65 लाख बचेंगे। और दूसरी बात, ट्रैवलिंग का जो स्ट्रेस है, उसमें कोई चोट लगना, ये सारी, तो उससे अच्छा आप एक घोड़ा ही उधर लेके आओ, जो चाहे हम सेवा करेंगे उसकी, सब उसकी रहन से सब हम देखते हैं, लेकिन लेके आओ। बाकी सर जैसे बात करें द्रोणा की है ना, तो द्रोणा तो मेरे को लगता है मार्केट का एक पॉपुलर घोड़ा है। कभी किसी ने आपसे मांगा नहीं गया? जैसे आज के टाइम में तो क्या है, नए बंदे जो आ रहे हैं ना, सबों को ये लगता है यार हम नामी घोड़ा ले लें और एकदम टॉप पे चले जाएं। तो कभी आपके पास ऐसा कोई बायर आया हो, या फिर आपका मन थोड़ा सा विचलित हुआ हो कि यार घोड़ा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, अभी देखिए पहले 2 साल तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन पिछले साल से और इस साल भी, पिछले साल ये साल मतलब 2024 से पकड़ लो, 25 में पकड़ लो, 2 साल में तो बहुत लोगों ने मांगा मुझे। लेकिन बात वही आके घुमा फिरा के आ जाती है कि अगर द्रोणा जैसा घोड़ा लेना है तो उस हिसाब से उसके ऊपर पैसे भी उस तरीके से लगाने का उसका जिगरा होना चाहिए। बिल्कुल। कोई आम बंदा तो ले नहीं सकता, या तो आम पैसों में नहीं ले सकता है, पहली बात तो। और अपना भी ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट की भी देना है, वो भी कोई अपना, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपके फार्म का सबसे मेन बंदा है ये, उसकी इसकी वजह से फार्म है, उसकी वजह से हमारी पहचान है। और जो भी अगर कल को ऐसा भी होगा जो लेगा तो उसका भी नाम वो बनाएगा, उससे जुड़ के नाम बनता है, और क्या। क्योंकि मेरे लगता है कि आज अगर द्रोणा की बात होती है तो सचिन भाई की बात जरूर होती है। जरूर। द्रोणा क्या सचिन भाई के पास, क्या कोई बोले सचिन भाई के पास कौन सा घोड़ा है, क्या द्रोणा है। तो मेरे को लगता है कि एक दूसरे का नाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बाकी मेरे को लगता है कि लोग वैसे भी सर आपके यहाँ तो घूमने के लिए, फार्म पे विजिट के लिए भी बहुत आते होंगे। आते जैसे अभी शो टाइम चालू हो जाता है, बारिश के 4-5 महीने छोड़ दिए ना, तो हर महीने 5-6, 5-7, 5 से ज़्यादा नहीं, लेकिन 5-7 आउट स्टेट के लोग आके आपके फार्म से सर कितने लोगों को शौक लगा होगा और जिन्होंने घोड़े रखना चालू कर दिए? देखिए, देख के तो कितनों को लगा, कितनों ने रखे ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो मेरे सामने हुआ, जो आए मेरे साथ बात की, मेरे कहने पे उन्होंने मेरे सलाह से बनाए, ऐसे 3-4 फार्म अभी टॉप क्लास वाले पुणे में बन रहे हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने घोड़े भी लिए
अभी उनके लगभग एक एक मतलब फर्स्ट क्रॉप उनका आ गया, बच्चे आ गए। वो अभी उन्होंने शो में भी लगाए, औरंगाबाद में लगाए, पुष्कर में भी बच्ची लगी, वो भी उधर फोर्थ पोजीशन पे कुछ पुष्कर में लगी, औरंगाबाद में भी फोर्थ में लगी, 3-4 शोज में लगी। भाई ये कि वो द्रोणा के बच्चे तो, और अब मेरे लगता है अगली बार से हो सकता है तो प्रधान के भी बच्चे रिंग में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास प्रधान की बच्चियाँ है जो अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे एकदम आउट क्लास बोले ना, एकदम एक्स्ट्रा। कि प्रधान की कितनी बच्ची होगी सर आपके पास में? मेरे पास 3 बच्चियाँ है। 3 बच्चियाँ। 3 बच्चियाँ। और द्रोणा की कितनी बच्चियाँ होंगी? 2 ही है। कितनी कितनी उम्र की? एक तो अभी जस्ट माँ से अलग की है, पंच कल्याण बच्ची है, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने, 6.5 महीने की वगैरह रहेंगी, 6-6.5 महीने की। और दूसरी बच्ची जो है अभी 2 दांत कर रही है। तो चलो कोई आएगा तो भाई उनको भी ले जाएगा आपसे, और क्या, फिर आप और पैदा करना। तो वही होता है, हर बार वही आदमी आते बता रहे आपके पास गुड़िया, वो आपके पास आने ये वाला है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो रुकती नहीं है। द्रोणा की तो आपको बताऊँ मैं, मुझे ये भी जो बच्ची है, भी बोल रहा हूँ 2 दांत वाली, वो भी मैंने रोक के रखी हुई है कि नहीं भाई देना नहीं, इसको रखना है अपने को ब्रीडिंग, क्योंकि उस मेयर के 3 बच्चियाँ मेरे पास है, बिल्कुल। तो उसकी एक पीढ़ी पूरी रखना चाहता हूँ। बाकी सर जैसे बात करें, घोड़े बिल्कुल अभी सेट कर रखे हैं आपने। हाँ जी, हाँ जी। डाइट में क्या देते हो? देखिए मेरे पहले शुरू से 4 साल 4.5 साल अभी तक मैं मेरा खुद का ही दाना बनाता था। हर सीजन में ग्रेन्स लाओ, सीजन के हिसाब से गर्म, बहुत आड़त वाला काम ठंडा, है। हाँ ये डालो, वो डालो, मिनरल मिक्सचर मंगाओ, टॉनिक्स मंगाओ, नमक डालो, 50 चीज़ें होती है उसमें डालनी। फिर वो सब झंझट हमारी होती थी, लोगों पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ता था, फिर बाकी काम करने से ज़्यादा दाने पे ध्यान जाता था। तो अभी मैंने लगभग अभी 3rd मंथ चालू है मेरा। अभी आप घोड़े वीडियो में दिखाई रहे लोगों को, तो ये सब अभी अश्वफीड मैंने स्टार्ट किया है। अश्वफीड, हाँ, उसमें क्या है, ना आपको तेल डालना है, ना मिनरल मिक्सचर डालना है, ना नमक डालना है, ना कुछ डालना है, हर चीज़ उसमें है। और मौसम के हिसाब से उनके पास से पूरा फीड उसी हिसाब से चेंज होके आता है। जैसे गर्मी का सीज़न है, वो हिसाब से वो फीड में कुछ ग्रेन्स वो अपने आप चेंज करके भेजते हैं। और बंदों को भी कोई दिक्कत नहीं आती होगी? कुछ नहीं, सीधा वो निकाला, वजन करके डाल दिया, जिसको 1 किलो डालना है, जिसको 1.5 किलो, से वजन करो और डाल दो। तो 3 महीने में जैसे आप क्या फ़र्क देख पा रहे हो सर एनिमल के अंदर, कुछ थोड़ा बहुत? फ़र्क तो देखो, पहले भी मेरे पास कोलिक इतना नहीं आता था, हाँ। लेकिन चेंज करने के बाद ये लगता है कि चलो इससे कोलिक ना आ जाए। हाँ, लेकिन ये मैंने जब से 3रा महीना चालू है, अभी तो एक सिंगल हॉर्स को कोई ना कोलिक है, ना अफारा है, कोई किसी टाइप का कुछ नहीं है। और एनर्जी ज़्यादा दिख रही है घोड़ों में, सुस्त वगैरह नहीं लग रहे, एनर्जी अच्छी है। और कंडीशन तो अभी देख लो, यानी कोलिक की कोई समस्या नहीं? कोलिक की नहीं है, कंडीशन अच्छा उठ रहा है। बहुत सारे फीड मैंने ऐसे भी देखे, मतलब मैंने यूज़ नहीं किए, लेकिन कई ने लाए देखे, तो साला 1-1.5 महीने में घोड़ा एकदम तैयार हो गया। जैसे बीट छोड़ दिया साला, वो 15 दिन में डाउन वापस हो गया। जैसे गुब्बारे में हवा भर दो और निकाल दो, उस तरीके की भी हो गए। लेकिन इससे एकदम मेंटेन है। और आप जो मगजमारी जितनी करते हैं ना, ये ला वो लाओ सारा करो, उसका जो खर्चा होता है उससे भी कम खर्चे में फीड। ये नहीं सर, आप जो फीड बना रहे थे और ये अश्व फीड, किस में खर्चा कम हो रहा है? अश्व फीड में खर्चा कम हो रहा है। आपके वाली में ज़्यादा होता था? ज़्यादा ही होता था, क्योंकि देखो मुझे हर ग्रेन्स खरीद के लाना, जगह जगह से लाने पड़ते जगह जगह पे लाना है, और वो ला के मिलाना है, उस पर मजदूरी लगती है, उसको पिसवाना है, सारी चीज़ें थी। और तो आपके कितने कट्टे लग जाते सर अश्व फीड के? अश्व फीड का पकड़ लो आप, मेरे पास 3 टन तो मेरे को लगता है। 3 टन? हाँ, 2700 kg से लेकर 3000 kg तक महीने का मेरे को। तो आप तो मेरे को लगता है कि महीने में एक साथ ही मंगाते होगे 50-100 कट्टे? हाँ, मैं हर महीने का मंगा लेता हूँ। जैसे कि फीड आ गया, मेरा हर महीने का साइकिल चालू है, तो सनी भाई को भी पता है, मैं 8-10 दिन जब फीड खत्म होने से पहले 10 दिन अच्छा, पहले फ़ोन कर देते हो क्या? ऑर्डर में प्लेस कर देता हूँ, उनका बराबर 6-7वें दिन मटेरियल आ जाता है। 4 दिन पहले ही मेरे पास अगले महीने का मटेरियल पड़ा रहता है। बिल्कुल। तो उसमें कुछ कंटिन्यूटी, बाकी ये है कि साला लफड़ा नहीं करना पड़ता बस। नहीं, उसमें कुछ भी नहीं। मेरा लेबर का काम भी इतना कम हुआ, दाना बनाते टाइम कम से कम वो लेबर को दाना बनाना और मिक्स करना 1-1.25 घंटा लगता था। 30 तो बस वो कट्टे में से निकाल के और दे तो देते हैं। 15 मिनट में खाली हो जाता है वो। 15 मिनट में मतलब फीड डाल के सर्व करके घोड़े खा के भी वो खाली हो जाते हैं। आपका भी लोड कम हो गया और मुझे लगता है बंदों का भी लोड कम हो गया। बिल्कुल सर। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका घोड़े दिखाने के लिए। बाकी भाई किसी भी भाई को अगर द्रोणा से या भाई प्रधान से अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो दोनों की कवरिंग फीस भाई 1,51,000 रुपये है। नीचे स्क्रीन पर सचिन भाई का नंबर चल रहा होगा, आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं
और अपनी घोड़ियाँ मैट करा सकते हैं। अगर कोई भाई पुणे की साइड में आता है तो आप भाई सचिन भाई के फार्म पे विजिट करके भी ये घोड़े भी देख सकते हैं और इन घोड़े के जो रिजल्ट हैं वो भी सचिन भाई के फार्म पे हैं, तो वो रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों हम आपको अगले पार्ट के अंदर सचिन भाई के फार्म पर 3 बच्चे और तैयार हो रहे हैं, वो हम आपको भाई सेकंड पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद।